दोस्तों जरा सोच कर देखो, एक इंसान जो अपने पिता को ढूंढता हुआ करोड़ों किलोमीटर दूर सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लेनेट यानी कि शनि ग्रह तक पहुंच गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि फ्यूचर में जनसंख्या बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर इंसानों के लिए संसाधनों की कमी होने लगती है। इसीलिए संसाधनों की तलाश में नए हैबिटेबल प्लेनेट्स को खोज निकालने के लिए अंतरिक्ष में एक डीप स्पेस मिशन भेजा जाता है। लेकिन मिशन के 16 साल बीत जाने पर भी उस मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट्स को कोई नया हैबिटेबल प्लेनेट नहीं मिलता जहां इंसान जाकर रह सकें। और फिर एक दिन उस मिशन पर गए सभी एस्ट्रोनॉट्स का पृथ्वी से संपर्क टूट गया, जिस वजह से पृथ्वी पर लोगों को लगने लगा कि वो सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जा चुके हैं। और अब इस बात को भी पूरे 30 साल बीत गए हैं। अब हम रॉय नाम के एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद एक स्पेस स्टेशन पर अपना काम कर रहा था। तभी एक जोरदार बिजली का तूफान स्पेस स्टेशन से आ टकराता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिस वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी की तरफ नीचे गिरने लगते हैं। रॉय किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और जैसे ही वो पृथ्वी के नजदीक पहुंचता है वो अपना पैराशूट खोलकर सेफली नीचे उतर आता है। लेकिन उसके साथ काम करने वाले बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इतने खतरनाक एक्सीडेंट में जान बचने के बावजूद भी हमें रॉय के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं दिखती। दरअसल 30 साल पहले नए हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोज निकालने के लिए जो डीप स्पेस मिशन भेजा गया था, उसे लीड करने वाला एस्ट्रोनॉट कोई और नहीं बल्कि रॉय के पिता क्लिफर्ड थे। जब उसके पिता इस मिशन पर गए थे तब रॉय बहुत छोटा था, वो एक बच्चा था। और जब उसे इस बात का पता चला कि उसके पिता और वो सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे गए हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। रॉय अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनके जाने के बाद उसके अंदर एक ऐसी उदासी छा गई जिसने उसके सभी इमोशंस को खत्म कर दिया। रॉय को अब किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से परेशान होकर एक दिन उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स रॉय को बुलाकर बताते हैं कि कई दिनों से पृथ्वी पर बार बार जो बिजली का तूफान आ रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। और हमें हाल ही में पता चला है कि ये बिजली का तूफान हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी प्लेनेट नेपच्यून यानी कि शनि ग्रह के पास से आ रहा है, जिससे इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है कि तुम्हारे पिता शायद अभी भी जिंदा हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे मंगल ग्रह वाले स्पेस स्टेशन पर जाओ और वहां से अपने पिता को मैसेज भेजकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो और अगर वो जिंदा हुए तो वो तुम्हें वापस कांटेक्ट जरूर करेंगे और फिर शायद उनकी मदद से हम इन बिजली के तूफानों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। रॉय अपने पिता के जिगरी दोस्त प्रूइट के साथ मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले वो दोनों एक प्राइवेट स्पेसशिप के थ्रू मून पर बने स्पेस स्टेशन पर जाते हैं जहां से उन्हें मंगल ग्रह पर जाने वाला स्पेसशिप मिलेगा। मून पहुंचने पर हमें पता चलता है कि ये जगह सभी देशों के लिए एक ओपन टेरिटरी की तरह है, मतलब इस जगह पर किसी भी देश का कोई फिक्स बॉर्डर नहीं है। इसी वजह से अक्सर यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं होना आम बात है। इसके बाद रॉय और प्रूइट कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एक रोवर में बैठकर मंगल ग्रह जाने वाले स्पेसशिप की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी रास्ते में कुछ लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। रॉय उनसे बचने के लिए उन पर गोली चलाता है, लेकिन तभी वो लुटेरे रॉय के रोवर को टक्कर मारकर एक बड़े से गड्ढे में गिरा देते हैं। उन लुटेरों को लग रहा था कि रॉय अब नहीं बचेगा, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं और तभी रॉय अपने शानदार ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए रोवर को उस गड्ढे से बाहर निकाल लाता है और जल्द ही उस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां मंगल ग्रह पर जाने वाला स्पेसशिप उसका इंतजार कर रहा है। स्टेशन के अंदर पहुंचने पर रॉय को पता चलता है कि हमले के दौरान प्रूइट को काफी चोट लग गई थी, इसीलिए अब आगे का सफर रॉय को प्रूइट के बिना ही तय करना होगा। रॉय के जाने से पहले प्रूइट उसे एक ड्राइव देता है जिसमें उसके पिता क्लिफर्ड के बारे में कुछ खुफिया जानकारी थी जिसे मिलिट्री वाले रॉय से छुपा रहे थे। अब रॉय मंगल ग्रह जाने वाले स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात शिप के कप्तान टनर और बाकी सभी एस्ट्रोनॉट से होती है। टनर सभी को बताता है कि हम अगले 19 दिनों के अंदर मंगल ग्रह पर होंगे। सफर शुरू होते ही सभी एस्ट्रोनॉट्स को मूड स्टेबलाइजर वाली पिल बांटी जाती है जिसे लेने पर स्पेस में लंबे सफर के दौरान एस्ट्रोनॉट्स का मानसिक संतुलन बना रहता है। लेकिन रॉय उस पिल को नहीं खाता और छुपाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। थोड़ी देर बाद वो बाकी एस्ट्रोनॉट से छुपकर उस ड्राइव के अंदर मौजूद वीडियो मैसेज को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता वाकई में अभी भी जिंदा हैं। क्लिफर्ड उस वीडियो मैसेज में बता रहा था कि इतने साल बर्बाद करने के बाद भी हमें कोई हैबिटेबल प्लेनेट नहीं मिला और नाउम्मीद होने की वजह से धीरे धीरे सभी एस्ट्रोनॉट्स की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। वो मिशन को बीच में ही छोड़कर पृथ्वी पर वापस जाने की जिद करने लगे, लेकिन मैं किसी भी हालत में मिशन को कंटिन्यू करना चाहता था, इसीलिए मुझे ना चाहते
हुए भी उन सभी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कैप्टन टनर को रास्ते में एक अनजान स्पेसशिप से एक इमरजेंसी सिग्नल रिसीव होता है। उस स्पेसशिप पर कोई तो है जो उन्हें मदद के लिए बुला रहा था। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कैप्टन को रास्ते में मिलने वाले ऐसे किसी भी स्पेसशिप को चेक करना जरूरी है, लेकिन रॉय कैप्टन को वहां जाने से मना करते हुए अपने मिशन पर ही फोकस करने के लिए कहता है, जिस पर कैप्टन रॉय को प्रोटोकॉल का उल्हाना देते हुए उसकी बात मानने से मना कर देते हैं। कैप्टन को पायलट को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन को पायलट उस दूसरे स्पेसशिप में जाने से डर रहा था, इसीलिए रॉय कैप्टन के साथ चलने का फैसला करता है। वो दोनों स्पेस वॉक करते हुए उस स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं और अलग अलग होकर वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढने लगते हैं। रॉय को स्पेसशिप की दीवारों पर किसी जानवर के पंजों के बड़े बड़े निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो अलर्ट हो जाता है। तभी उसकी नजर टनर पर पड़ती है, जिसे एक जंगली लंगूर ने हमला करके घायल कर दिया था, और जैसे ही उस लंगूर की नजर रॉय पर पड़ी, वो उसके ऊपर भी हमला करने लगता है। रॉय उस लंगूर को धक्का देकर पीछे की तरफ धकेल देता है और टनर को अपने साथ लेकर जल्दी से खुद को एक दूसरे चैम्बर में लॉक कर लेता है। वो जंगली लंगूर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रॉय लंगूर वाले चैम्बर को डीप्रेशराइज्ड करके उसे मार देता है। रॉय कैप्टन को लेकर स्पेसशिप पर वापस आ जाता है। कैप्टन उस लंगूर के हमले की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, उसकी जान बचाना लगभग नामुमकिन था। कुछ देर बाद कैप्टन की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद वो सभी एस्ट्रोनॉट्स आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं और कुछ दिनों बाद मंगल ग्रह के नजदीक पहुंच जाते हैं। वहां लैंड करते वक्त एक बार फिर से बिजली का जोरदार तूफान आ जाता है, जिस वजह से शिप का ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन रॉय मैन्युअली कंट्रोल अपने हाथों में लेकर शिप को सेफली नीचे उतार लाता है। इसके बाद रॉय की मुलाकात मंगल ग्रह पर बने रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर हेलेना से होती है। वो उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाती है, जहां रॉय को पहले से ही लिखा हुआ एक मैसेज दिया जाता है, जिसे पढ़कर वो अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जवाब में अपने पिता का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। कुछ देर बाद रॉय दोबारा अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उस लिखे हुए मैसेज को नहीं पढ़ता, बल्कि दिल से अपने पिता से बात करता है, उन्हें अपने बचपन की यादों के बारे में बताता है और कहता है कि आपको देखकर आज मैं भी एक एस्ट्रोनॉट बन गया हूँ डैड। मैसेज भेजने के बाद रॉय थोड़ी देर इंतजार करता है और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता ने जवाब में वापस एक मैसेज भेजा है, लेकिन जब वो वहाँ मौजूद स्टाफ से उस मैसेज के बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ नहीं बताते और उससे कहते हैं कि तुम्हारा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए तुम्हें अब पृथ्वी पर वापस भेजा जा रहा है। दरअसल मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स रॉय का इस्तेमाल करके उसके पिता यानी कि क्लिफर्ड की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना चाहते थे, और अब लोकेशन पता चलने के बाद उन्हें रॉय की कोई जरूरत नहीं थी। रॉय को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी हेलेना रॉय से मिलने आती है और उसे बताती है कि 30 साल पहले नए ग्रहों की तलाश में जो डीप स्पेस मिशन भेजा गया था, उसमें मेरे माता पिता भी शामिल थे और वो भी बाकी एस्ट्रोनॉट्स की तरह मारे गए। हेलेना रॉय को क्लिफर्ड का एक वीडियो मैसेज दिखाती है जो उसे कुछ समय पहले मिला था। उस मैसेज में क्लिफर्ड बता रहा था कि मेरे साथी एस्ट्रोनॉट्स ने पृथ्वी पर वापस जाने की जल्दबाजी में स्पेसशिप का फ्यूल सिस्टम खराब कर दिया। दरअसल स्पेसशिप के अंदर फ्यूल के तौर पर एंटीमैटर पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया था। एंटीमैटर पार्टिकल्स के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जो एक स्पेसशिप की एनर्जी रिक्वायरमेंट को सैकड़ों सालों तक पूरा कर सकता है, और फ्यूल सिस्टम में खराबी होने की वजह से एंटीमैटर पार्टिकल्स अनस्टेबल हो गए, जिस वजह से बिजली की खतरनाक वेव्स क्रिएट होने लगी। मैंने इन वेव्स को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुकी। रॉय को अब पूरी बात समझ आ चुकी थी कि क्यों उसके सीनियर ऑफिसर्स ने उसे यहाँ भेजकर अपने पिता से कांटेक्ट करने के लिए कहा था, ताकि वो उनकी लोकेशन का पता लगाकर उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकें जहां से बिजली के झटके आ रहे हैं, और फिर चाहे इसमें क्लिफर्ड जिंदा बचे या ना बचे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हेलेना रॉय को बताती है कि कुछ ही देर में एक स्पेसशिप न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ शनि ग्रह की तरफ निकलने वाला है। रॉय अपने पिता से बहुत प्यार करता है और उन्हें फिर से पृथ्वी पर वापस ले जाना चाहता है। हेलेना रॉय को रोवर में बिठाकर एक अंडरग्राउंड टनल तक ले जाती है, जिसके थ्रू होते हुए रॉय नेपच्यून जाने वाले स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। रॉय जानता था कि स्पेसशिप के अंदर किस तरह से दाखिल हुआ जाता है, इसीलिए वो स्पेसशिप के लॉन्च होने से ठीक पहले उसके अंदर आ जाता है, लेकिन जल्द ही स्पेसशिप के कैप्टन को पता चल जाता है कि कोई जबरदस्ती स्पेसशिप के अंदर घुस आया है। कैप्टन रॉय को देखते ही अपने दोनों साथियों से उसे पकड़ने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों रॉय को पकड़ने के लिए उसके पास आते हैं, तभी स्पेसशिप की स्पीड बढ़ने की वजह से एक एस्ट्रोनॉट शिप के
दरवाजे से टकराकर मारी जाती है, जिसके बाद रॉय और उस दूसरे एस्ट्रोनॉट के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी कैप्टन रॉय के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन गलती से वो गोली एक गैस सिलेंडर में जा लगती है और गैस लीक होने की वजह से शिप के अंदर की हवा जहरीली हो जाती है, जिस वजह से कैप्टन और उस दूसरे एस्ट्रोनॉट का दम घुटने लगता है। रॉय उन दोनों के चेहरे पर मास्क लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही वो दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद रॉय उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी को स्पेस में छोड़कर मंगल ग्रह वाले स्पेस स्टेशन पर एक मैसेज भेजता है और उन्हें बताता है कि मैं नेपच्यून प्लेनेट के पास जाकर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद रॉय नेपच्यून प्लेनेट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। उसका ये सफर लगभग 80 दिनों तक चलेगा। इतने लंबे सफर में टाइम काटने के लिए रॉय अपनी वाइफ के पुराने मैसेजेस देखकर वो सब कुछ याद करता है, जिस वजह से उनका रिश्ता खराब हो गया था। साथ ही वो अपने पिता के मैसेजेस देखकर अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने दिनों के लंबे सफर पर उसका अकेलापन उसे दिमागी तौर पर कमजोर करने लगता है और इससे पहले कि रॉय अपना कंट्रोल खो देता, वो फाइनली नेपच्यून प्लेनेट के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर रॉय को अपने पिता का वो स्पेसशिप दिखाई देता है जिसमें वो 30 साल पहले यहाँ आए थे। वो एक शटल में बैठकर उस शिप की ओर निकल पड़ता है। नेपच्यून प्लेनेट्स की रिंग को पार करते वक्त बिजली का एक और जोरदार झटका आने की वजह से उसके शटल का डॉकिंग सिस्टम खराब हो जाता है, इसीलिए वो शटल को छोड़कर स्पेस वॉक करते हुए उस शिप के अंदर आ जाता है। अंदर आने पर उसे क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। अपने पिता को ढूंढते हुए वो उनके रूम में पहुंच जाता है, जहां टीवी पर एक 30 साल पुराना गाना बज रहा था और वहां मौजूद अपने पिता की पुरानी चीजों को देखकर रॉय के बचपन की सभी यादें ताजा हो जाती हैं। काफी देर अपने पिता को ढूंढने के बाद रॉय अपने साथ लाए न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने लगता है। तभी अचानक से रॉय को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और उन्हें देखते ही वो बहुत इमोशनल हो जाता है। रॉय के पिता उससे कहते हैं कि मैं काफी लंबे समय से इन बिजली के झटकों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्हें रोकने की मेरी हर कोशिश नाकाम रही। साथ ही वो उसे बताते हैं कि मैं चाहता तो पृथ्वी पर वापस आ सकता था, लेकिन एलियन लाइफ और नए हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोज निकालने के मेरे जुनून ने मुझे पागल कर दिया, इसीलिए मैंने इस शिप को ही अपना घर बना लिया। रॉय अपने पिता को अर्थ पर वापस ले जाना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें स्पेस सूट पहनाकर अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लेता है और वो उस सारे डेटा को भी अपने साथ ले लेता है जो उसके पिता ने पिछले 30 सालों में यहाँ रहकर इकट्ठा किया था। इसके बाद रॉय उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करके उसमें 3 घंटे का टाइमर सेट कर देता है और अपने पिता को लेकर स्पेस शिप से बाहर निकल आता है। रॉय और उसके पिता एक दूसरे को एक केबल के साथ बांधकर एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उसके पिता अपने आप को उस केबल से डिस्कनेक्ट करके अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। रॉय किसी तरह अपने पिता के पास जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। रॉय के पिता उससे कहते हैं कि तुम मुझे यहीं छोड़कर वापस चले जाओ, यही मेरी आखिरी इच्छा है, मैं पृथ्वी पर वापस जाना नहीं चाहता। रॉय ना चाहते हुए भी अपने पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें स्पेस में छोड़ देता है। उसे अपने पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था और एक पल को तो उसके मन में भी ये ख्याल आता है कि उसे भी अपने पिता की तरह यही मर जाना चाहिए। रॉय किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपने स्पेस सूट में लगे प्रोपेलर का इस्तेमाल करके अपने पिता वाले शिप पर वापस आ जाता है और उस शिप पर लगे एक एंटीने के पैनल का इस्तेमाल करके वो अपने शिप की ओर निकल पड़ता है। किसी तरह से नेपच्यून प्लेनेट की रिंग्स को पार करते हुए वो अपने शिप पर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने पर जैसे ही वो शिप को स्टार्ट करता है तो उसे पता चलता है कि शिप के अंदर बहुत ही कम फ्यूल बचा है, इसीलिए वो उस न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट होने का वेट करता है और न्यूक्लियर बॉम्ब की शॉक वेव्स का इस्तेमाल करके स्पेसशिप को नेपच्यून प्लेनेट की ग्रेविटी से बाहर निकाल लाता है। कुछ महीनों का सफर पूरा करने के बाद रॉय अपने पिता का सारा डेटा लेकर सेफली पृथ्वी पर वापस आ जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉय के मन में उठ रही वो सभी बेचैनियां और वो सारे सवाल अब खत्म हो चुके हैं। उसे समझ आ गया था कि वो अपने पिता की गलतियों को नहीं दोहराएगा, इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ अपने रिश्तों को ठीक करके उसे वापस बुला लेता है। और यहीं पर दोस्तों इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी बादशाह को अपना प्यार और सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।